नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें कि सीएसी की बैठक चली और इस बैठक में उम्मीदवारों को फाइनल किया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी इसी महीने हो सकता है। इस बीच सभी दलों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी शुक्रवार यानी कि 1 मार्च को दोपहर तक अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। लिस्ट में 100 से ज्यादा नामों को शामिल किया जा सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट में बीजेपी के दिग्गजों को टिकट दिया जा सकता है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 4 घंटे तक बैठक की है, जिसके बाद कुछ प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ये बैठक रात करीब 10:50 पर शुरू हुई थी और देर रात 3 बजे के बाद ये बैठक खत्म हुई। इन 4 घंटों में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक में किन राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई, इस पर भी चर्चा की गई। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर रैलियों का दौर भी चल रहा है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर वो धनबाद में करोड़ों की लागत की योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद आएंगे। इस दौरान वो झारखंड को एक साथ कई बड़ी सौगात देंगे। देश की सबसे पुरानी उर्वरक नगरी सिंदरी में 8,939 करोड़ की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखानों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री धनबाद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर से गोड्डा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहार नई रेल लाइन का उद्घाटन और देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन का शुभारंभ भी करेंगे। झारखंड के सिंदरी में स्थित देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना 2 मार्च 1991 को शुरू हुआ था, लेकिन तकनीक पुरानी पड़ जाने की वजह से नुकसान की वजह से कारखाना 31 दिसंबर 2002 को बंद कर दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हिमाचल की राजनीति की। लगातार कांग्रेस पर संकट बना हुआ था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताया गया कि पार्टी में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई और बातों पर भी जोर दिया। हिमाचल प्रदेश में सरकार पर चल रहे संकट के बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी और विधायकों के बीच सारे मतभेद सुलझा लिए गए हैं। सुक्खू राज्य के सीएम बने रहेंगे। ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। उधर स्पीकर ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने 28 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की थी, जिस वजह से कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंह भी हार गए थे। बढ़ते आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय में देर रात लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच मारपीट हुई। क्या वजह रही इसका अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन देर रात जेएनयू में काफी हंगामा देखने को मिला। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गुरुवार रात स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में चुनाव समिति के सदस्यों के चयन को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठन लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच मारपीट हुई। कुछ छात्र घायल बताए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि घायल छात्रों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना बताई गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। वहीं अगर बात करें पहाड़ी राज्यों की, तो यहाँ पर भी ठंड बनी हुई है। बारिश लगातार हो रही है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। शुक्रवार को दिल्ली में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को मौसम के अनुरूप ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहने की संभावना है, जो मौसम के लिहाज से सामान्य है, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का आसार भी जताया गया है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।